सुनो, आई एम गोइंग टू स्टार्ट। देखो जाहिर है कि आप एक ही जोक को बार बार सुन करके बोर हो जाते हैं। सवाल ये है कि जाहिर है कि एक ही जोक को, देखो जाहिर है कि आप एक ही जोक को बार बार सुनकर क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। ये सेंटेंस है, देखो यहाँ सेंटेंस है, ठीक है, यहाँ सेंटेंस है, ठीक है। आपने समझा कि जाहिर है कि आप एक ही जोक को बार बार सुनकर क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। अब देखो जाहिर है का मतलब समझते हो क्या हो? जाहिर का मतलब क्लियर है। जाहिर का मतलब क्या है बताओ? क्लियर है, स्पष्ट है, ठीक है। देखिए पता ना मत करो कौन सा यार, पहुँचो तो करो कम से कम। जाहिर है, सुनो ध्यान से। जाहिर है के मतलब समझ रहे हो? जाहिर के मतलब वो बात स्पष्ट है, बात क्लियर है। जाहिर है कि आप एक ही जोक को बार बार सुनकर के बोर हो जाते हैं। अच्छा बता, जाहिर है का मतलब क्या हुआ? स्पष्ट है। इसके लिए एक अंग्रेजी आता है, बताते हैं सुनो। इट मीन्स मतलब देखो कोई भी चीज़ को रिप्रेजेंट करना रहता है तो कंडीशन इट का भी प्रयोग कर लेते हैं। इससे अच्छा है तो कह सकते इट इज़ गुड, बुरा है तो क्या कह सकते इट इज़ बैड। ध्यान सुनो, इट इज़ बैड, बात समझ रहे हो? जैसे होता है सुंदर है तो इट इज़ ब्यूटीफुल, इट इज़, ध्यान से समझ, इट इज़ ब्यूटीफुल। इस तरह से आप बिल्कुल कह सकते हो, ठीक है। अब ऐसे पढ़ाऊंगा कहीं ना कहीं तो 100% तो समझ में आएगा। अब एक कंडीशन जो इट इज़ लिखो, एक कंडीशन में आप ऐसे भी लिख सकते हो इट्स। आप इस इट इज़ को आप इट्स भी लिख सकते हो, इसका भी मतलब यही हो जाएगा इट इज़। जैसे होता है, जैसे आम है तो क्या बोलोगे? इट्स मैंगो, इट इज़ मैंगो कह सकते हो, इट इज़ अ मैंगो। इस बात को इस तरह भी लिख सकते हो इट्स, ठीक है। लेकिन इट्स मैंगो का मतलब हुआ इट इज़ अ मैंगो, या आम है। क्या हुआ मतलब? या आम है। ठीक उसी प्रकार से जाहिर है कि क्या लिख सकते हो? इट्स के मतलब इट इज़। जाहिर को अंग्रेजी में क्या होता है? जाहिर के मतलब स्पष्ट, स्पष्ट को अंग्रेजी में कहते हैं ओबियस। क्या होता है? ओबियस। सुना होगा आपने नाम, कई बार सुना ओबियसली, जाहिर सी बात है। तो इसको हालांकि एडजेक्टिव है, किसी के बारे में बताया तो ओबियसली का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि ओबियसली अपने अपने एडवर्ब है, ठीक है। इसलिए यहाँ क्या प्रयोग करेंगे बताओ? ओबियस, OBVIOUS, ओबियस। ओबियस का मतलब क्या होता है? जाहिर, स्पष्ट, ठीक है। तो इट्स ओबियस का मतलब हुआ जाहिर है, मतलब जाहिर सी बात है। दैट मीन्स कि देखो भाई, देखो तुम लोग को टेस्ट भी होने वाला है, समझ रही हो? तुम लोग को टेस्ट भी होने वाला है, ठीक है। ट्रांसलेशन शायद 5वां ट्रांसलेशन की 4था ट्रांसलेशन पढ़ाने जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं ये, ठीक है। हो सकता है कि 5वां ट्रांसलेशन हम ग्रुप में देख लेंगे, कई वो ट्रांसलेशन मैंने पढ़ाया हूँ, वो हिसाब से 2 ट्रांसलेशन तुम्हारे टेस्ट में पूछ दिया जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ अब देखो, अब समझ रहे हो? तो इट्स ओबियस मैंने जाहिर है, दैट मीन्स कि आप एक ही जोक को बार बार सुनकर क्या हो जाते हैं? बोर हो जाते हैं। तो कौन बोर हो जाता है बताओ? आप, सब्जेक्ट। अब बताओ, बोर होना सुनो, अब बताओ यानी कौन बोर होता है? कौन सा टेंस है बताओ? सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या हो जाता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक और बात समझ लो कि वर्ब के जो थर्ड फॉर्म होता है ये भी बिहेव करता है एडजेक्टिव की तरह। किस तरह करता है बताओ? एडजेक्टिव। जैसे मान लो कि यह टूटा हुआ है तो क्या बोलो? इट इज़ ब्रोकन। इट इज़ क्या होता है बताओ? ब्रोकन। ध्यान सुनो, यह टूटा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये बता रहा है कोई चीज़ के बारे में। इट किसके बारे में बता रहा है? कोई चीज़, समथिंग, कोई चीज़। ध्यान से सुनो, कोई चीज़ है, अब कोई चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए क्या हुआ बता? प्रोनाउन। अब इसके बारे में बता रहा है कि ये जो चीज़ है वो क्या टूटा हुआ, इसलिए एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया बताओ? एडजेक्टिव। हमारे हिसाब से आप समझ पाए। जैसे होता मान लो दिस क्वेश्चन इज गिवन, दिस क्वेश्चन लिख देता है, दिस क्वेश्चन इज गिवन, मतलब गिवन का मतलब क्या हुआ? यह जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके बारे में, क्वेश्चन के बारे में ही तो बता रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलोगे? एडजेक्टिव। क्या बोलोगे? एडजेक्टिव। यानी कि एडजेक्टिव मीन्स, देखो ये वर्ब इसे नहीं कर सकते क्योंकि ये क्रिया की बात नहीं है, एक्शन की बात नहीं है। वर्ब अब किसी को तब भी कर सकते हैं जब उसमें एक्शन की बात हो। जैसे कि मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। जैसे वर्ब हम, जैसे मान लो ये वर्ड लिखा है, जैसे मान लो अगर ये लिखा आई हैव गिवन हिम, सुनो, आई हैव गिवन हिम अ बुक। चलो देखो अब लिखा आई हैव गिवन हिम अ बुक, मैंने उसे किताब दिया है। अब इसको कहोगे वर्ब। देखो गिवन यहाँ भी लिखा है, GI, गिवन यहाँ भी लिखा है, तो इसको कहोगे वर्ब, लेकिन इसको नहीं कर सकते वर्ब। क्यों? अब इसका वजह क्या है? ध्यान से सुनो। देखो एक एक बात को सीखने की कोशिश करो। आई हैव गिवन हिम अ बुक के मतलब मैंने उसे किताब दिया है। यहाँ जो बात है, अब यहाँ तो देखो इस गिव का फंक्शन क्या है? ये गिव का फंक्शन है कि एक्शन, एक्टिविटी, जो मेरे द्वारा जो एक्टिविटी हो रहा है इसके साथ ये किताब को देने का, ट्रांसफर करने का, तो यहाँ एक्टिविटी की बात हो रहा है, ना कि किसी नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताने की काम हो रहा है। और नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताते तो ऑफकोर्स यू कैन से दैट वर्ड इज जस्ट एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन यहाँ देखो दिस बुक, देखो देखिएगा, दिस क्वेश्चन इज गिवन, या किसी क्वेश्चन दिया हुआ है तो इस क्वेश्चन के बारे में बता रहा है, ना कि कोई एक्शन करने के बारे में बता रहा है, इसलिए एडजेक्टिव कहा जा सकता है। हमें लगता है कि इतनी बारे में समझ में आया होगा। चलो अब आगे आ जाते हैं। देखो आगे थोड़ा सा इसको मिटाने के बाद हम थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं, फटाक से आगे आ जाते तो समझ में आता है कि देखो लिख देते हैं यू मीन्स आप। अब बताओ आप बोर हो जाते हैं, आप क्या होता है? आप एक ही जोक को बार बार सुन के क्या हो जाता है बताओ? बोर हो जाते हैं। ध्यान से क्या लिखा है? यू गेट BORD, बोर्ड। देख रहे हो? यानी कि ये सुनो ध्यान से, ये बोर्ड का किसके बारे में बता रहा है? बोर्ड माने कहता है मतलब हो जाता है बोर्ड हो जाना,
अब इसके बाद आपके बारे में तो इसलिए एडजेक्टिव हो गया। अब होना, कोई चीज़ अब पाया जाना, हो जाना, इसके लिए क्या लिख रहे बताओ, गेट। जैसे बताते, जैसे सुना होगा आपने कि बताओ, जैसे समझना, ऐसे कहोगे कि जैसे कहूँगे कि मैं एक शिक्षक हूँ तो क्या बोले, आई एम ए टीचर, या मैं अच्छा हूँ तो क्या बोले, आई एम गुड। तो देख रहे हो यहाँ पर क्या हुआ, लिंकिंग वर्ब हुआ और एक कंडीशन में एडजेक्टिव आया और जो इस व्यक्ति के बारे में बताया। ठीक उसी प्रकार आपके बारे में बता रहे हैं कि आप बोर्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो बोर्ड किसके बारे में बता, आपके बारे में बता, आप क्या हुआ पता, प्रोनाउन हुए, आपके बारे में बताने हुए जैसे एडजेक्टिव हो गए। और एक कंडीशन में इसको क्या बोलोगे, लिंकिंग वर्ब। क्या बोलोगे, लिंकिंग वर्ब। तो एक एक बात को बड़े गहराई से और एक एक चीज़ को मैं बड़ी शानदार तरीके से एक्सप्लेन करते हुए मैं तुझे बता रहा हूँ, तो हमें नहीं लगता कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगा ट्रांसलेशन बनाने में। ठीक है, अब ये मत देखो कि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है तो छोटी छोटी सेंटेंस जोड़ के बहुत बड़ी बना सेंटेंसेस बनाया गया है। तो इस चीज़ के लिए तुझे हादसे में नहीं आना है। देखो इट्स ऑब्वियस के मतलब इट इज ऑब्वियस, ये जाहिर है, दैट मीन्स कि यू गेट बोर्ड। अब बोर्ड हो जाते हैं। अब बता बोर्ड होने का तरीका क्या है, सुनकर। बोर्ड कैसे हो जाता है भाई, सुनकर। सुनकर को अंग्रेजी में बोलेंगे मेरे को लिसन, लेकिन लिखोगे बाई लिसनिंग। क्या लिखोगे बात, बाई लिसनिंग, आराम से। बाई लिसनिंग मैंने क्या होता है, सुनकर। क्या सुन करके बताओ, अब बताओ, सुन करके लिसन के साथ टू लग जाता है। अब बाई प्रीपोजिशन के बाद जब भी वर्ब लिखते थे उसमें आईएनजी लगाते। ठीक है, तो बाई लिसनिंग क्या, टू द सेम जोक। जोक समय, जोक के मतलब होता है मस्ती। तब बता, यू गेट बोर्ड, अब बोर्ड होता है कैसे, बाई लिसनिंग मैंने सुनकर, कैसे जाकर, और कैसे जाकर तो बाई गोइंग, आकर, बाई कमिंग। क्या सुन करके बताओ, लिसनिंग सुनकर, द सेम जोक, कई प्रकार के, बार बार, बार बार इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिपीटेडली कर सकते हो, या अगेन अगेन भी कर सकते हो, REPEATEDLY, क्या कर सकते हो, रिपीटेडली। रिपीटेडली क्या कर सकते हो, रिपीटेडली। तो देखो इट्स ऑब्वियस, जाहिर है, दैट मीन्स कि यू गेट बोर्ड, आप बोर्ड जाते हैं बाई लिसनिंग मैंने सुन करके, टू द सेम जोक, एक ही पर रिपीटेडली मैंने बार बार एक ही जोक को सुन करके क्या हो जाए, बोर जाते हैं। तो यानी कि एक और बात समझ लो कि जब भी बात हो मैनर की, किसकी बात हो बताओ, मैनर की। देखो दो सेंटेंस हो, देखो ध्यान से लो, टू क्या हो बताओ, सेंटेंस हो, ध्यान से पहले समझ लो, तो सारी बात जाके लिख लेना, समझ लेना। ठीक है, समझना आ जाएगा। जब दो सेंटेंसेस हो, अब जब सेकंड सेंटेंस में बात मैनर की किया गया, किसकी बात किया हो बताओ, मैनर के, तो वो कंडीशन में बच्चे बाई का प्रयोग करेंगे सेकंड सेंटेंस के साथ, और उस वर्ब में क्या लगाएंगे, आईएनजी। क्या लगाएंगे, आईएनजी। हालांकि इस बात को मैंने कई बार बताया है, हालांकि मैंने इस बात को कई बार बताने की कार्य किया है, लेकिन एक सेंटेंस से मैं फिर भी बताने की कोशिश करूँगा, बड़े गहराई से सुनना। जैसे मैं पैसा कमाता हूँ तो क्या लिखो, आई अर्न। अर्न मैंने क्या होता है, कमाना, EARN। और मीन्स क्या होता है, कमाना। तुम लोग भी कुछ सोचो, सेंटेंस और मिल जा रहा है, ट्रांसलेशन देख रहे हो, तो कई सेंटेंसेस बनाओ तो हमें लगता है आ जाएगा। तो आई अर्न मतलब मैं कमाता हूँ, क्या कमाता हूँ बताओ, पैसा, तो लिख दो मनी। मनी कहते हैं ना अंग्रेजी में। अब बताइए ऑब्जेक्ट हो गया, अब कमाने का तरीका कैसे है, कैसे कमाता हूँ, देखो कैसे, इसका मतलब हुआ तरीका। क्या मतलब हुआ, तरीका, कैसे कमाता हूँ, तो बाई टीचिंग, मतलब बाई टीचिंग मीन्स पढ़ाकर। समझ रहे हो, तो बात समझ में आएगी नहीं, बताओ समझ में आया। जैसे एक सेंटेंस और तुम्हारे सेंटेंस कर देता हूँ, जैसे होता है वह अक्सर दुखी हो जाती है, समझ रहे हो। देखो तब लिखोगे सी दुखी हो जाती है, सी गेट्स सैड। अब देख रही हो एडजेक्टिव, देख रहे हो लिंकिंग वर्ब और इसके बारे में सैड। देखो कई चीज़ें सीखो कि सी गेट्स सैड, वो दुखी हो जाती है, कैसे भाई, तो भाई सुनो, बाय टेलिंग, टेलिंग मैंने बताकर किसी को, समझ रहे, किसी को कुछ भी समथिंग कुछ भी, किसी को कुछ बता देती है, उसके बाद वो दुखी हो जाती है, उसका वो नेचर है। तो देखो कैसे, बाई टीचिंग, बाई टेलिंग समथिंग किसी टू समवन, समवन मैंने किसी को कुछ बता करके वो दुखी हो जाती है। जैसे मैं पैसा कमाता हूँ, आई अर्न मनी, मैं पैसा कमाता हूँ बाई टीचिंग, पढ़ा कर। ठीक उसी प्रकार से यहाँ देखो कि यू गेट बोर्ड, आप बोर्ड जाते कैसे, सुनकर, या सुन करके, द सेम जोक रिपीटेडली मैंने बार बार, हमें लगता है समझ में आया होगा। चलो और आगे देख रहे हैं, देखो तो इसी सेंटेंस, देखो इसी में जोड़ा हुआ और लगा, क्या लगा के जोड़ा है बताओ, और तो और के लिए क्या लिखेंगे बताओ, एंड। क्या लिखेंगे बताओ, एंड। ठीक है, और आपको हंसी नहीं आती, और को हंसी भी नहीं आती। अब जरा सोचो, आपको हंसी भी नहीं आती, इसका मतलब हुआ आप एक ही जोक को बार बार सुनते हैं, समझ रहे हो, आप जाहिर सी बात है एक ही जोक को बार बार सुनकर बोल जाता है और आपको हंसी भी नहीं आती, मतलब आप हंसते जैसा महसूस भी नहीं करते हैं। देखो मतलब हुआ कि आप हंसते भी नहीं हैं, मतलब होता, एक मिनट और लिखा, और आपको हंसी भी नहीं आती का मतलब क्या हुआ, आप हंसी जैसा महसूस तक भी नहीं करते हैं। मतलब होता है आप एक ही जोक को बार बार सुनते हैं तो आपको क्या होता है, हंसी तक नहीं आता, हंसी भी नहीं आता का मतलब हंसी जैसा आप सोचते तक नहीं, एहसास तक भी नहीं होता, यही कहना चाहता है ना। तो देखो इसका मतलब आपने जैसे बताया, यू डू नॉट थिंक, क्या लिखा बता, थिंक मीन्स क्या होता है बताओ, या यू डू नॉट फील कर सकते हो, फील मीन्स क्या होता है, महसूस करना। यू डू नॉट फील, आप एहसास नहीं करते हैं। कथी को बताओ, लाफ्टर, LAGHTER, लाफ्टर मीन्स क्या समझती हो, लाफ्टर मैंने होता है हंसी, क्या होता है, हंसी। आप महसूस नहीं, क्या महसूस नहीं किया,
क्या महसूस नहीं करते बताओ, हंसी को, हंसी को भी, तो भी के लिए हो जाता है मेरे बच्चों आइदर, क्या आ जाता है आइदर। नेगेटिव सेंटेंस में अगर भी के प्रयोग होता है, भी के लिए आता है इंग्लिश, तो उसके लिए क्या लिखना पड़ता है आइदर। जैसे एक सेंटेंस तुम्हारे सामने फिर से बताना चाहूँगा, जैसे मैं अच्छा हूँ तो क्या लिखूँगा आई एम गुड, ध्यान से सुनना, मैं अच्छा हो तो आई एम गुड, लेकिन मैं भी अच्छा तो क्या लिखेंगे आई एम ऑल्सो गुड, क्या लिखेंगे आई एम ऑल्सो गुड, समझ रहे हो, आई एम गुड मतलब मैं अच्छा हूँ, और मैं भी अच्छा हूँ मतलब कोई और अच्छा, और मैं भी अच्छा तो कंडीशन लिखेंगे आई एम ऑल्सो गुड, क्या लिखेंगे आई एम ऑल्सो गुड। लेकिन इसके लिए कई सारा अंग्रेजी ये भी आ जाता है कि ऐसे भी लिख देते आई एम गुड भी लिख देते हैं और एज वेल भी लिख देते, तो भी एक कंडीशन में मतलब सेम हो जाता है, एज वेल का मतलब भी होता है भी, ध्यान सुनो। और इसके लिए और भी बहुत सारे लिख देते हैं आई एम गुड टू, एक का मतलब कि वो मैं अच्छा हूँ, देखो अब यहाँ गुड टू तो नहीं, इसलिए यहाँ टू जरूर लगा सकते हैं, का मतलब हुआ मैं भी अच्छा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर यही सेंटेंस अगर नेगेटिव हो, नेगेटिव तो क्या करोगे बताओ, नेगेटिव तो लिखोगे मैं अच्छा नहीं हूँ तो अगर आई एम नॉट गुड लिखोगे कि नहीं बताओ मुझे, और मैं अच्छा हूँ तो आई एम गुड, अगर मैं अच्छा नहीं तो क्या बोलोगे आई एम नॉट गुड, बोलोगे कि नहीं बोलोगे बताओ। अगर मैं देखो अगर कहोगे वो अच्छा नहीं है, मैं भी अच्छा नहीं तो एक कंडीशन में ऑल्सो नहीं लिखोगे। नेगेटिव सेंटेंस में भी के सेंस के लिए आइदर लिखोगे एट द एंड ऑफ सेंटेंस, एट द एंड ऑफ सेंटेंस, तो मैं भी अच्छा नहीं तो क्या लो आई एम नॉट गुड आइदर, क्या लिखोगे बताओ आइदर। हमें लगता है ठीक उसी प्रकार से यहाँ देखो, यू डू नॉट फील, आप एहसास नहीं करते हैं हंसी को, आप हंसी को भी एहसास नहीं करते हैं, समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। आगे लिखा है, अब देखो आगे थोड़ा सा देखोगे तो समझ में आएगा, आगे देखो अब लिखा है आगे, ठीक उसी प्रकार से, क्या लिखा है ठीक उसी प्रकार से, एक ही समस्या को लेकर के बार बार रोना समस्या की समाधान नहीं है, क्या लिखा है ठीक उसी प्रकार से। ठीक उसी प्रकार से अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जस्ट लाइक दैट, क्या कहते हैं बताओ जरा सोचो, क्या कहते हैं बताओ, जस्ट लाइक दैट, इसका मतलब क्या हुआ ठीक उसी प्रकार से। इसके लिए एक और अंग्रेजी आ सकता है सिमिलरली, सिमिलरली मैंने कहा था ठीक उसी प्रकार से, सिमिलरली, समझ रहे हो, जस्ट लाइक दैट मैंने ठीक उसी प्रकार से, सिमिलरली एक ही समस्या को लेकर के बार बार रोना समस्या की समाधान नहीं है। अब बताओ क्या समाधान नहीं है, सोचो देखो ध्यान से पढ़ना, एक ही समस्या को लेकर बार बार रोना समस्या का समाधान नहीं है। अब तो पूछो समाधान नहीं है, समाधान क्या समाधान नहीं है भाई, क्या समाधान नहीं है, एक ही समस्या को लेकर बार बार रोना, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सोचो ध्यान सुनना, तो क्या लिखोगे बताओ क्राइंग या वीपिंग, क्या लिखोगे बताओ वीपिंग। हम तो ये समझा देंगे कैसे बना है, वीपिंग में रोना, समझ रहे हो, कहना मुद्दा पर रोना, एक ही समस्या को लेकर रोना। तो कोई मुद्दा या कोई चीज़ पर अगर रोते हैं या कोई चीज़ पर कोई बोलते हैं तो कंडीशन में, वो कंडीशन में एक प्रिपोजिशन लगाते हैं ओवर, समझना मैं समझा दूँ। तो वीपिंग में रोना, ओवर मीन्स किसी के ऊपर, किसी के ऊपर, बताओ द सेम इशू, द सेम प्रॉब्लम, द सेम प्रॉब्लम, मतलब वीपिंग में रोना कथी के ऊपर लेकर, कथी कोना मुद्दा पर लेकर के, सेम प्रॉब्लम को लेकर के। अब बार बार को अंग्रेजी में कहते हैं रिपीटेडली लिख दिया तो इसके बाद दूसरा वर्ड लिख देता हूँ अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। अब जरा सोचो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो सब्जेक्ट हो गए टोटल, देख रहे हो पूरा क्या हो गया बताओ सब्जेक्ट। तो इसका मतलब क्या, वीपिंग ओवर द सेम प्रॉब्लम, मतलब सेम प्रॉब्लम को लेकर रोना बार बार, उस समस्या का हल नहीं है। इज नॉट, क्या लिखोगे इज नॉट, इज नॉट द, इज नॉट सोल्यूशन, इज नॉट सोल्यूशन मैंने क्या होता है हल। अब थोड़ा समझ में आया कि नहीं, ये बात हमें लगता है समझाना पड़ेगा। अब ये चीज़ थोड़ा समझ में आया कि नहीं आया, ये समझाना पड़ेगा। जैसे मान लो वहाँ जाना तुम्हारे लिए खतरा है, या उस मुद्दा पर बात करना तुम्हारे लिए खतरा है, तो क्या बोलोगे टॉकिंग। ध्यान सुनना बच्चों कैसे बनाओगे, देखो हम इस अब रफ करके थोड़ा समझा देते हैं। उस मुद्दा पर बात करना तुम्हारे लिए खतरा है, तो क्या लिखोगे, क्या खतरा है, उस मुद्दा पर बात करना, उस मुद्दा पर बात करना तुम्हारे लिए खतरा है। तो तुम सवाल करोगे क्या खतरा है, क्या खतरा क्या है, तो उस मुद्दा पर बात करना, तो क्या लिखोगे टॉकिंग। ध्यान से सुनिएगा बच्चा, टॉकिंग ओवर, ओवर मैंने कोई चीज़ पर बात करना, टॉकिंग ओवर दैट पॉइंट या दैट स्टेटमेंट लिख सकते हो। तो उस मुद्दा पर बात करना, समझ रहे हो, वो इज मीन्स है क्या है बताओ खतरा, वो बात करना ही खतरा है, तो क्या लिखोगे डेंजर। किसके लिए, तुम्हारे लिए, तो फॉर यू। समझ में आएगी नहीं, इस तरह सोचोगे तो तुम बनाओगे। जैसे होता है ना कि तुमसे बात करना मेरी पागलपन है, तुमसे बात करना क्या लो टॉकिंग टू यू इज माई मैडनेस, समझना। अब तुमसे बात करना मेरी पागलपन है, तो क्या पागलपन है, तुमसे बात करना, तो क्या लिखोगे टॉकिंग टू यू। तुमसे देखो अब इसी सेंटेंस को थोड़ा सा अगर लॉन्ग करेंगे तो तुमसे बात करना, इस मुद्दा पर तुमसे बात करना मेरी पागलपन होगा। बात समझे, तुमसे बात करना इस मुद्दा पर मेरी पागलपन होगा। देखो घर जाओ पढ़ो, तब ये जाके समझ में आएगा। तुम सोचती हो कि हलवा है आराम से जाकर पढ़ लिए और समझ में आ जाएगा, आसान नहीं है। इसको 2 बार 3 बार रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, 100% हो जाएगा। अब तो बैठे बैठे रहोगे, कहोगे ये चीज़ आ जाए, बहुत सारी चीज़ें, तो अंग्रेजी बोलना ये लिखा नहीं आया। हम और हमारी भी बात करोगे तलब 7 8 10 साल से इसी में लगे हुए हैं, तब जाके कुछ आया। अब तुम अपने आप को बदलना अगर नहीं चाहोगे तो भाई कैसे होगा,
तो तुझे कौन बदल सकता? तो हमें लगता जरूर है कहीं ना कहीं यू एटलीस्ट यू ट्राई टू चेंज योर सेल्फ, टू वर्क योर सेल्फ, टू वर्क फॉर योर सेल्फ। खुद के लिए काम करो और खुद को बदलने की कोशिश करो और अपने आप को बदलने में इंटरेस्ट रखो। तो ऑफकोर्स यू चेंज योर सेल्फ। तो हमें जरूर लगेगा ही नहीं तुम अपने आप को चेंज कर पाओगे। चलो कहानी को आते हैं। अब देखो, होता नहीं है तुमसे बात करना इस मुद्दा पर मेरी बेवकूफ़ी होगा या मेरी बेवकूफ़ी है, तो इसको क्या कहोगे? या मेरी उदासीपन है या मेरी जो कुछ भी कह लो, तो क्या कहोगे? इसका मतलब क्या बात करना है भाई? ये भी क्या बेवकूफ़ी है? तुमसे बात करना इस मुद्दा पर, यही होगा ना? क्या लिखोगे? ध्यान समझना, ई हो गया, इसको भी मैंने समझा दिया, तू देख लेगी, बहुत सारी चीज़ समझ में आएगा। बात कर रहे हैं इसमें क्या बोलेंगे? टॉकिंग। क्या बोलेंगे? टॉकिंग। किससे बात करना? तुमसे, तो लिखो यू, टॉकिंग टू यू। राम से बात करना, टॉकिंग टू राम। किस मुद्दा पर था? लिखो ओवर दिस प्रॉब्लम या दिस प्रोजेक्ट कर सकते हो। प्रोजेक्ट मैंने ये जो कोई प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को लेकर तुमसे बात करना इज मीन्स है। अब इज मीन्स, ओ माय गॉड, चलो ऐसे सुनो। अब आप समझे कि टॉकिंग में तो बात करना किससे? टू यू मैंने तुमसे, टू राम मैंने राम से। कौना मुद्दा पर? तो ओवर दिस प्रोजेक्ट, मतलब कोई प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट पर बात करना इज मीन्स है। वो बात करना पता है क्या है? अब सुनो, बात करना इज माई मैडनेस, इज माई मैडनेस। मैडनेस का मतलब समझे? पागलपन। क्या कहते हैं बाबू? बात बताओ, पागलपन। समझ रहे? देखो अब ये टॉकिंग अपने आप में सुनो। अब इज वर्ब का ई जो इज है, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? ये तो अगर ये वर्ब है, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो ये नाउन कहेंगे इसको। अब इसके बारे में पूरा बता रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव फ्रेज। क्या बोला जाएगा? एडजेक्टिव फ्रेज। फिलहाल क्या फ्रेज है नहीं फ्रेज है कहानी समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं मिटाऊंगा। हमें लगता है समझ में तुझे आ गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखो, अगर ये समझ में आ गई तुझे, तो ये बात देखो, माँ भाग निकाल, मर के निकाल। चलो अब ज़्यादा सोचो, क्या कहाँ तो भाग्य? वीपिंग मीन्स रोना। कौन मुद्दा पर रोना? ओवर द सेम प्रॉब्लम पर रोना बार बार। वो क्या नहीं है बताओ? वो हल नहीं है, इज नॉट सोल्यूशन, इज नॉट क्या भाई? इज नॉट सोल्यूशन। वो क्या नहीं है बताओ? हल। वो क्या नहीं है बताओ? हल। सोल्यूशन मैंने क्या होता? हल। अब यहाँ देखो, रोना हल नहीं है, ठीक है? इज नॉट, आज नॉट तो लिखा ही नहीं मैंने, इज नॉट सोल्यूशन। क्या लिखा? समझ में आ गया? वीपिंग मैंने रोना, ओवर द सेम प्रॉब्लम पर रोना बार बार, इज नॉट सोल्यूशन, वो हल नहीं है। अब आगे लिखा, हर किसी, देखो यहाँ तक फुल स्टॉप लगा, देखो पूर्ण विराम लगाए, फुल स्टॉप लगा दो। हर किसी को अपने समस्या के बारे में बता करके अपने समय ऊर्जा को व्यर्थ ना करे, ये सेंटेंस है। हर किसी से बता करके अपने समय ऊर्जा को व्यर्थ ना करे। हर किसी से बताकर, समझ रहे हो? हर किसी से बताकर। अब यहाँ से पढ़ो बढ़िया से। हर किसी को अपनी समस्या के बारे में बताकर अपने समय ऊर्जा को व्यर्थ न करे। अब बताओ, व्यर्थ ना करे, सवाल क्या है? व्यर्थ ना करे। समझ रहे? व्यर्थ ना करे, डोंट वेस्ट योर टाइम। क्या लिखा बताओ? क्या लिखा है? देखो, डोंट वेस्ट योर टाइम, इसका मतलब हुआ व्यर्थ ना करे। कैसे भाई? तो हर किसी को अपने समस्या के बारे में बताकर, यही है ना? अपने समय को देखो, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। कैसे? तो बाई टेलिंग। अभी तो पढ़े हो, बाई टेलिंग मैंने होता बताकर। हर किसी से मतलब कह सकते हैं एवरीवन, समझ रहे हो? तो डोंट वेस्ट योर टाइम, अपने समय बर्बाद मत करो। बाई टेलिंग मैंने बता करके हर किसी से अबाउट योर प्रॉब्लम, अबाउट, देखो आ रहा है अबाउट योर प्रॉब्लम। समझ रहे हो? अभी समझ में आ गया? देखो, हर किसी को अपने समस्या के बारे में बताकर समस्या के बारे में बताकर अपने समय को व्यर्थ न करे। तो सबसे पहले बनाओ व्यर्थ ना करे। क्या व्यर्थ न करे? व्यर्थ ना करे का मतलब डोंट वेस्ट योर टाइम। डोंट वेस्ट मैंने बर्बाद मत करो। डोंट गो मतलब मत जाओ। डोंट को मतलब मत आओ। डोंट प्ले मतलब मत खेलो। डोंट डांस मतलब मत नाचो। ठीक उसी प्रकार से बर्बाद मत करो। डोंट वेस्ट, क्या बर्बाद मत करो? अपनी समय। तो डोंट वेस्ट योर टाइम। कैसे? तो बाई टेलिंग मैंने बताकर। कैसे? जाकर, बाई गोइंग। तो बाई टेलिंग मैंने बताकर। किसको? तो एवरीवन में, सब किसी को। किसके बारे में? तो अबाउट योर प्रॉब्लम, अपने प्रॉब्लम के बारे में। समझ में आया होगा यहाँ तक? ठीक है, बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब यहाँ से देखो, यहाँ तक फुल स्टॉप है, तुम क्या लगाओगे? पूर्ण विराम। क्या लगाओगे? पूर्ण विराम। अब यहाँ लिखो, केवल अपने खास मित्रों से साझा करें। केवल अपने खास मित्रों से साझा करें और खुद ही हल ढूंढने की प्रयास करें। अब बताओ, केवल अपने खास मित्रों से साझा करके मतलब क्या हुआ? मतलब शेयर करें। साझा करके मतलब वो बताए, केवल अपने खास मित्रों से। खास को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? साझा करेंगे इंग्लिश में क्या बोलो? शेयर माने क्या होता है बताओ? शेयर समझते ना? शेयर करो। प्लीज़ शेयर योर प्रॉब्लम टू मी, अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर करो। प्लीज़ शेयर योर प्रॉब्लम टू मी, समझ रहे हो? तो शेयर करो। क्या शेयर करो? शेयर करो। किससे शेयर करो? अपने खास मित्रों से। तो शेयर योर। अब बताओ, क्लोज फ्रेंड भी। देखो एक और बात समझ लो, देखो ये क्लोज जो CLOS जो है, अगर ऑब्जेक्टिव की तरह काम करता है तो कंडीशन इसको पढ़ते हैं क्लोज।
लेकिन वर्ब की तरह काम करता था, इसको कहते हैं क्लोज। जैसे दरवाजा बंद कर दो, क्लोज द डोर। तू मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, तो यू आर माई क्लोज फ्रेंड बोलेंगे, नॉट कि क्लोज फ्रेंड। समझ रहे हो क्या बोला जाएगा इसको? क्लोज फ्रेंड। तो शेयर योर प्रॉब्लम, समझ रहे हो, शेयर करो, समझ रहे हो, शेयर, सिर्फ शेयर करो। देखो एक और बात है इसमें, थोड़ा सा केवल अपने खास मित्रों से साझा करें, सिर्फ साझा करें सिर्फ अपने खास मित्रों। अब बताओ इस पर थोड़ा सोचो, किस पर स्ट्रेस किया है? सिर्फ शेयर करो कि अपने सिर्फ खास मित्रों से शेयर करो? शेयर करो ठीक है, लेकिन अपने खास मित्रों से ही सिर्फ। तो समझ, शेयर वनली योर क्लोज फ्रेंड। तो यहाँ पर तुम्हें लिखना पड़ेगा क्या? वनली। क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पर लिख दूँ क्या? यहाँ पर क्या लिख लेना? वनली। शेयर वनली योर क्लोज फ्रेंड, सिर्फ अपने खास मित्रों से साझा करें। कहाँ से भाग गया? केवल अपने खास मित्रों से साझा करें। एंड मिस क्या होता है? और। एंड मिस क्या होता है? और खुद ही हल ढूंढने के प्रयास करें। प्रयास करो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्राई करो। ट्राई करो। खोजने की इंग्लिश में कहते हैं, ऐसा होता है फाइंड आउट। फाइंड आउट मैंने पता लगाने की कोशिश करो, लेकिन इसके लिए एक और वर्ड आता है लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब ये होता है खोजना। ट्राई करो, लुक फॉर करने की। लुक फॉर माने का होता है खोजने की। क्या खोजने की बताओ? हल। हल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? खुद ही हल ढूंढने का प्रयास करें। प्रयास करें क्या करने की? लुक फॉर माने खोजने की। क्या खोजने की बताओ? हल। हल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सोल्यूशन। सोल्यूशन। अब कब कैसे? खुद ही। तो लिखो योर सेल्फ। क्या लिखोगे? योर सेल्फ। हमें लगता है कि ये ट्रांसलेशन आपको समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो ठोको लाइक।